जी, एक क्वेश्चन पूछा है हमारे एक व्यूअर ने हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि मेरा बच्चा जो है ना वो 3 साल का हो गया और उसकी 2 दफ़ा सरकमसिजन हो गई है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो यूरिन की जो डायरेक्शन है करने की वो सीधी नहीं है। तो इस सिलसिले में आपको ये गाइड करना है कि जो पेशाब की धार का इशू है वो बार बार ख़त्ने कराने से हल नहीं होगा। पेशाब की जो धार है वो सीधी नहीं है, उसकी 3 से 4 वजूहत हो सकती हैं। पहली तो बात यह है कि अक्सर बाज़ औक़ात ये चांसेस होते हैं सरकमसिजन के साथ कि पेशाब का जो रास्ता है वो तंग हो जाए, जिसको कहते हैं मिएटल स्टेनोसिस। तो उसमें जो पेशाब की धार है वो सीधी जाने के बजाय ऊपर की जानिब हो सकती है। तो अगर पेशाब का रास्ता तंग है तो इसका मिएटल स्टेनोसिस इसको कहते हैं, और इसका खतने के जिल्द उतारने से कोई ताल्लुक नहीं है कि दोबारा खतना करा लेंगे और ये चीज़ ठीक हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि जो पेशाब का सुराख है वो सामने टिप के बजाय अपनी नॉर्मल जगह के बजाय नीचे या ऊपर की तरफ है। अगर नीचे की तरफ है तो उसको हाइपोस्पेडियास कहेंगे, और जब बच्चा पेशाब करेगा तो उसकी पेशाब की धार की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी, और एपिस्पेडियास है तो ऊपर की तरफ होगी। और इसी तरह अगर पेशाब की धार की जो धार है वो दाएं तरफ जा रही है या बाएं तरफ जा रही है, तो बाज़ औक़ात जो स्किन है, जो पीनस की स्किन है, वो अपनी नॉर्मल जगह पे अटैचमेंट उसकी नहीं होती, वो दाएं या बाएं तरफ अटैच होती है, जो जिसकी वजह से जो पेशाब की डंडी है, जो पीनस है, वो रोटेट होके उसका जो पेशाब का सुराख है दाएं तरफ या बाएं तरफ मुड़ जाता है। तो इसको कॉर्डी कहा जाता है। ये जो सारी कंडीशंस हैं इनका इलाज सर्जरी से ही मुमकिन है। तो अगर इस तरह को आपके बच्चे को कोई इशू है तो उसको बच्चों के सर्जन को लाजमी चेक करवाएं। और ये जितनी भी आपको मैंने कंडीशंस बताई हैं इनका किसी दवाई से इलाज नहीं है, इसका वाहिद हल ऑपरेशन ही है।